बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं एक बात समझने के काबिल हूँ कि जब गाड़ी लेट डिलीवर होती है कंपनी की तरफ से तो पेनल्टी जो लगती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी अमाउंट जो गवर्नमेंट ने सेट की है कायपुर +3% ईयरली ऑन लेट डिलीवरी ऑफ कार्स, वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर है उसमें लिखा है कि फ्रॉम द इनिशियल पेमेंट, इनिशियल बुकिंग का जो पहला दिन होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इनिशियल बुकिंग, अगर 60 दिन गुजर जाते हैं उस एक पहले दिन से, 60 दिन के अंदर अंदर अगर गाड़ी नहीं डिलीवर होती तो उस पे कायपुर +3% ईयरली पे करना पड़ेगा। इससे ये क्लियर होता है कि जो पेमेंट होगी वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेंटेटिव डिलीवरी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कब आपने फाइनल जो टोटल पेमेंट है, टोटल पेमेंट या कंप्लीट पेमेंट आपने कब की है, तो उससे वो इर्रेलेवेंट है दोनों चीज़ें। आपने जिस दिन इनिशियल पीबीओ के थ्रू बुक किया उस दिन से अगर 60 दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको वो अमाउंट मिलेगी कायपुर +3% ईयरली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको वेग रखा हुआ है, उसमें कुछ मसले समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इनिशियल पेमेंट या पीबीओ जब बनेगा जिस दिन से, उससे 60 डेज कंसिडर किए जाएंगे। उसके अंदर अंदर अगर डिलीवर हो जाती है गाड़ी तो लेट नहीं होगी। जैसे ही 60 से ऊपर जाएंगे, 61 डेज, 62, तो कंसिडर किया जाएगा कि गाड़ी लेट डिलीवरी है। एक तो ये दिन का हो गया। दूसरा ये कि जो अमाउंट पे होगी कायपुर +3%, वो सिर्फ इनिशियल पेमेंट अमाउंट जो है 10 लाख होगी या 12 लाख, 15 लाख जो भी है, उस पे कैलकुलेट होगी। टोटल पेमेंट पे जो आप बाद में करेंगे उस पे नहीं होगी। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये है कि इनिशियल पेमेंट अमाउंट पे आपको मिलेगा कायपुर +3% ईयर, और नंबर ऑफ डेज जो है वो काउंट होंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पीपीओ और फर्स्ट डे ऑफ पेमेंट फ्रॉम द परचेजर। 60 डेज अगर गुजर जाते हैं और गाड़ी डिलीवर नहीं होती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के कब आपने फुल पेमेंट की है, आपको कायपुर +3% उस इनिशियल अमाउंट पे मिलेगा। तो कायपुर +3% क्या है? कायपुर जो है सालाना इंटरेस्ट रेट होता है, ईयरली इंटरेस्ट रेट। आजकल जो है मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो इट वाज 12.94%। तो 12.94% +3% करेंगे तो 15.94% बनता है करंटली। ठीक है, तो 15.94 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय इनिशियल अमाउंट, पार्शियल बुकिंग, फर्स्ट डे ऑफ पीपीओ जो आपने पेमेंट दी है। 10 लाख फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें, 10 लाख को आपने मल्टीप्लाई करना है 15.94 से और फिर आपने डिवाइड करना है बाय 100। तो ये बेसिकली आपको 15.95% जो है 15.94% आपने निकाला। ये जो अमाउंट होगी फॉर एग्जांपल 1,50,000 या 1,60,000 जो भी है, ये आपको सालाना पेमेंट होगी अगर गाड़ी मतलब आपको 1 साल बाद डिलीवर होती है। तो ऐसा तो नहीं होता, पहले ही हो जाती है डिलीवरी गाड़ी की। तो फिर आपने क्या करना है, आप मंथली निकाल लेते हैं इसका 1,50,000 को आप डिवाइड कर दें 12 से, 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है 10,000 या 15,000 जो भी है। 12 से आपने चूंकि डिवाइड किया तो अब ये मंथली अमाउंट होगी। तो अगर आपको गाड़ी इनिशियल बुकिंग के 60 दिन तक नहीं मिली, आपको फॉर एग्जांपल 90 डेज में मिली, तो इसका मतलब है 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। वो उस एक्स्ट्रा 1 महीने की जो अमाउंट है वो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बल्कि ऑलरेडी आपने 30 का निकाला हुआ है तो वो 10,000 या 15,000 जो भी आपका मंथली हो जाएगा। लेकिन कुछ को 30 डेज नहीं, 15 पे भी मिल सकती है, 16 डेज बाद, 17 डेज बाद भी मिल सकती है आफ्टर 60 डेज। तो उसके लिए आप क्या करें, वो जो 15,000 की अमाउंट है या 10,000 जो भी अमाउंट बनी है वो आप डिवाइड कर दें 30 पे, तो आपको डेली का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 250 रुपीज़। तो आप 250 को मल्टीप्लाई कर दें फिर विद द नंबर ऑफ डेज और आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसमें कुछ मिथ्स हैं जो लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं, या कुछ डीलरशिप्स भी मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड ये करते हैं
कि वो आपको कहेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल जनवरी में गाड़ी बुक कराई, लेकिन हमने आपको कहा था कि डिलीवरी आपको फॉर एग्जांपल जून में होगी। टेंटेटिव डिलीवरी क्योंकि हमने आपको जून बताई है, तो इसलिए अगर आपको जून तक मिल जाती है तो कोई पेनल्टी हम पे नहीं करेंगे। ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है कि 60 डेज फ्रॉम द इनिशियल बुकिंग, इनिशियल पार्शियल अमाउंट। ठीक है, तो ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो 60 डेज का टाइम है वो आफ्टर फुल पेमेंट कंसिडर किया जाता है। फुल पेमेंट आप करेंगे फिर ये काउंट डाउन शुरू होगा। 60 डेज के अंदर अंदर अगर फुल पेमेंट के बाद आपको गाड़ी मिल जाती है तब भी कोई पेनल्टी नहीं होगी। ये भी गलत है, क्योंकि ये इनिशियल पेमेंट से है। इनिशियल पेमेंट पीपीओ की जो है जिस दिन से है उससे 60 डेज के बाद जो है वो काउंट डाउन स्टार्ट होता है। तो ये बात भी गलत है कि फुल पेमेंट करेंगे तो उसके बाद 60 डेज के अंदर अगर डिलीवर हो जाए तो आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है। तीसरी ये बात गलत है कि आपको जो अमाउंट मिलेगी काइबोर प्लस 3% वो फुल अमाउंट पे मिलेगी। ऐसा भी नहीं है, फुल पेमेंट पे नहीं मिलेगी, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक आपको ये अमाउंट मिलेगी ऑन दी इनिशियल पार्शियल बुकिंग। तो पार्शियल बुकिंग अगर 10 लाख है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय काइबोर प्लस 3% जो कि 15.94% बनता है। ठीक है, 15.94 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ये आप निकाल सकते हैं इस तरह ईयरली पेनल्टी। अब ईयरली चूंकि है आपको मंथ का निकालना है, आप उसको 12 पे डिवाइड कर दें। आपको डेली का निकालना है, आप फर्दर जो आपने 12 पे डिवाइड किया हुआ था जो अमाउंट आई है उसको आप फर्दर 30 पे डिवाइड कर दें। जब 30 पे डिवाइड कर देंगे तो डेली की अमाउंट आ जाएगी। अब आपके जितने भी दिन एक्स्ट्रा हैं आफ्टर 60 डेज, जितने भी दिन उन्होंने ज़्यादा लिए हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, आप उसको डेली से मल्टीप्लाई कर दें। डेली का जो रेट है आपके पास आ जाएगा कि 15 डेज का कितना है, 16 डेज का कितना है, जितने भी डेज हैं आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is what I found about the penalty, काइबोर प्लस 3%। और कुछ मैंने गलत जो इंफॉर्मेशन फैली हुई है उसके बारे में भी बताया कि ये फुल पेमेंट पे नहीं होता, फुल पेमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टेंटेटिव डिलीवरी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टेंटेटिव डिलीवरी के अंदर अंदर भले आपको मिल जाए, लेकिन अगर 60 डेज के अंदर अंदर गाड़ी नहीं मिली फ्रॉम द इनिशियल पेमेंट तो पेनल्टी नहीं। एक दो और चीज़ें मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाह रहा था। एक तो ये है कि आप अगर इस फार्मूला को जो मैंने बताया इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपने जो अमाउंट निकाली हो, जो पेनल्टी आपको मिलनी चाहिए वो ना मिले आपको। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जो अमाउंट कैलकुलेट करोगे 10 लाख, वो तो इनिशियल जो आपने पेमेंट कर दी, कंपनी क्या करती है कि वो 10 लाख में कुछ वो कहते हैं कि टैक्स की परसेंटेज भी है, वो 17%, 16% जो भी है एट दिस टाइम, तो वो उसमें से कट करके वो अमाउंट निकाल के उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उस पर आपको कैलकुलेट करके काइबोर प्लस 3 वो देंगे अमाउंट। तो इस वजह से डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस की वजह ये हो सकती है कि आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पीपीओ जनरेशन, लेकिन वो क्या करते हैं, कंपनी वाले कहेंगे कि हमें जब आपकी तरफ से चेक मिला तो उसको कैश कराने में 5 दिन लग गए या 10 दिन लग गए, जो भी है, तो जिस दिन से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए एक्चुअल थ्रू योर चेक, उस दिन से वो कैलकुलेट करते हैं 60 डेज। अगर उन 60 डेज के अंदर अंदर कार डिलीवर हो गई तो आपको कोई चेक नहीं मिलेगा, कोई पेनल्टी की पेमेंट आपको नहीं होगी। तो इस वजह से आपकी जो पेमेंट डेट है और उनकी पेमेंट डेट है उसमें 5 से 10 दिन का भी फर्क हो सकता है। तो इस वजह से भी जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से वो कम हो सकती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कंसिडर करना। इसके अलावा ये जो चेक है ये आपको यूजुअली मिल जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट जो है इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कंपनीज को हर 6 महीने बाद ये रिपोर्ट्स वगैरह इसकी जनरेट करके उनके साथ शेयर करनी होती है। इसलिए यूजुअली ये अमाउंट आपको खुद ही मिल जाएगी आपके एड्रेस पे या फिर डीलरशिप पे वो भेज देते हैं। उसके बाद क्रॉस चेक होता है आपके नाम पे, तो
कोई इसको मिसयूज़ भी नहीं कर सकता, आप ही की प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है। लेकिन वेरी कर सकता है, अगर आपको नहीं मिलता विद इन 2 और 3 मंथ्स आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके उनको थोड़ा बहुत प्रेशराइज करेंगे तो आपको जल्दी अमाउंट मिल जाएगी। सो दिस वाज टू क्लैरिफाई दी Khaimur plus 3% payment on vehicle delivery late in Pakistan. शुक्रिया।